ठीक नहीं है, बहुत ऊंचा नहीं बोल पाऊंगा, पर चूंकि महाराज जी के आदेश को पढ़ूंगा, इसलिए प्रार्थना है आप ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर के प्यारों का एक मकूला है, घर फूंका जिन अपना, लिया चुआता हाथ, अब फूंकेंगे उनका जो चले हमारे साथ। महाराज जी की जीवन गाथा कोई अखबार नहीं है कि पढ़ी और एक साइड में रख दी। जिनके दिल में दर्द हो, उन्हें महाराज जी की जीवन गाथा पढ़नी चाहिए। घर फूंका है आपना, लिया चुआता हाथ, अब फूंकेंगे उनका जो चले हमारे साथ। जैसा मित्र खोजिए, ऐसा नेओ निभाइए, मार्ग प्रेम का कठिन है, सिर दीजिए रसना पाइए। मेरे गुरुदेव से ये प्रसंग है, इसका जो हेडिंग है, शमशान में आत्म निर्जर, यानी शमशान में अमृत का बहना, अमृत के कुंड का बहना। गुरुदेव अब निरंतर विचरते रहते थे, यानी किसी एक स्थान पर नहीं टिक रहे थे। गुरुदेव अब निरंतर विचरते रहते थे, जहां भी ठहरते अपनी याद छोड़ जाते। स्वयं कभी भी कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रहते। वर्ष भर भ्रमण करने के बाद साल में एक बार गंगोटियां आते। यज्ञ के दिनों में गंगोटियां आबाद हो जाता था, प्रेमियों के लिए वो तीर्थ स्थान बन जाता था। लेकिन महाराज जी का इससे कोई खास लगाव नहीं था। यज्ञ के दिनों में जब बहुत चहल पहल बढ़ जाती थी, तब भी महाराज जी रात को अपने समय अनुसार गंगोटियां को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर जाया करते थे। कोई कोई प्रेमी महाराज जी को कभी कभी तप करते देख लेता था, लेकिन दूसरी रात वो प्रेमी महाराज जी को उस स्थान पर नहीं ढूंढ सकता था, क्योंकि महाराज फरमान किया करते थे, प्रेमी तुम पत्थर पूज कौम हो, एक जगह इनको बैठे हुए देखोगे, उस पत्थर की पूजा करनी शुरू कर दोगे। जगह का वो बदलने का ये महाराज जी ने एक कारण बताया। शाहपुर कंडी छोड़ने के बाद आपका यात्रा का कार्यक्रम पहले की तरह चलता रहा। लाहौर, गंगोटिया, कोआला, चिनारी होते हुए आप गोपी तीर्थ पधारे। श्रीनगर से ये जगह कोई 7 मील दूर है। यहाँ रहकर आपने 2.5 मास तक तपस्या की। श्रीनगर के पास एक स्थान है गोपी तीर्थ, वहां महाराज जी ने कंटिन्यूसली 2.5 महीने जो है वो तपस्या की। इसी दौरान, तप के दौरान, ठाकुर दीवान सिंह जी महाराज जी की सेवा में हाजिर हुए। बाद में ठाकुर जी सांप्रदायिक आग में होम हो गए, यानी जब कत्लो गारत शुरू हुई तो वो उसमें उनका शरीर समाप्त हो गया। तप के संबंध में ज्यादा ब्यौरा नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि अथ भक्ति मार्ग प्रसंग इन्हीं दिनों तप के दौरान प्रकट हुआ। यानी जो गोपी तीर्थ स्थान था, वहां पर महाराज जी ने अथ भक्ति मार्ग प्रसंग की रचना की। सन 1941 में सम्मेलन के बाद
महाराज जी ठट्टा नामक स्थान पर जाने के लिए प्रोग्राम बनाया। ये शहर जिला कैमलपुर में सिंधु नदी से कुछ मील दूर बसा हुआ है। ठट्टा से एक वृद्ध प्रेमी ने महाराज जी को पत्र लिखकर अपना भक्ति भाव व्यक्त किया। किसी प्रेमी ने प्रार्थना की कि महाराज जी इधर चरण डालिए। ये प्रेमी रोगी थे और यात्रा करने में असमर्थ थे, इसलिए इन्होंने पत्र द्वारा महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी ठट्टा पधारिए। पत्र में प्रार्थना की कि महाराज जी आप ठट्टा पधारने का कष्ट करें। और सम्मेलन के बाद गुरुदेव ने प्रेमी की इच्छा पूरी करने की कृपा कर दी। आप 7 नवंबर को शाम लगभग 5 बजे ठट्टा पहुंचे। भगत जी साथ थे, बाजार बंद था, सड़कें वीरान थी, बड़े बड़े किले के आकार वाले मकान दिखाई दे रहे थे, पर आदमी पता नहीं कहां जाने छिपे थे। यानी हर चीज वहां पे थी मगर इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मकानों के बाहर गोरखे बंदूकें लेकर पहरा दे रहे थे। वो शायद कबायली इलाका था। कबायली इलाकों में शाम के बाद उन्हीं का जोर होता है, वो किसी को आने जाने नहीं देते, मिल जाए तो मार देते हैं। दिन दाड़े डाके पड़ते थे, हत्याएं होती थी, कत्ल होते थे। लेकिन महाराज जी को प्रार्थना मिली कि महाराज जी पहुंचो, तो फिर महाराज जी ने तो पहुंचना ही था। सांझ के बाद वहां कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। शहर में रेशमी और सूती लुंगियों की मंडी थी। जब ये जानकारी भगत जी को मिली तो भगत जी बड़े हैरान हुए। शहर पहुंचकर गुरुदेव ने उन्हें प्रेमी का घर खोजने की आज्ञा दी। महाराज जी ने कहा प्रेमी, जिस प्रेमी का पत्र है उसका घर खोजो। लेकिन भगत जी का हाल ये था कि बंदे को बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, तो भगत जी के अंदर थोड़ा डर आ गया। उन प्रेमी जी का नाम चानन शाह था। संग्रहणी का रोग था। भगत जी इधर उधर निकले, पैदल चलकर फिर गुरु चरणों में हाजिर हुए। प्रार्थना की कि महाराज जी रात भर यही रहते हैं, कल तब के लिए कोई जगह देख लेंगे। रास्ते में फिर भगत जी ने प्रार्थना की कि चानन शाह जी ने बुला तो लिया है ये, लेकिन जगह बड़ी अनसेफ है, यानी सुरक्षित नहीं है। उनकी बातें सुनकर महाराज जी कहने लगे प्रेमी, हर जगह प्रभु इस जीव का रक्षक है। जब भगत जी के अंदर डर व्याप्त हो गया कि ये कहाँ आके हम फंस गए, तो महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी कल देखेंगे। तो महाराज जी ने कहा प्रेमी, हर जगह जीव उस प्रभु का रक्षक, प्रभु जो है हर जीव का रक्षक है। हर जीव कोई ना कोई साधन अपने सुख का, बचाव का बना कर ही रहता है। प्रेमी, डर की बात कोई नहीं है, हर जगह मालिक आपकी रक्षा करता है। रात 2 बजे का टाइम था। अब भगत जी को तो दिन में ही वहां पर बड़ी डर महसूस हो रहा था, लेकिन जब रात 2 बजे तो महाराज जी ने कहा कि प्रेमी उठो। रात 2 बजे का वक्त था। गुरुदेव ने भगत जी को जगाया और साथ चलने की आज्ञा दी। घर के दरवाजे बहुत बड़े आकार के थे, बड़े बड़े कुंडे जंजीरों से बंद थे। भगत जी ने दरवाजा खोला। दरवाजे ने बड़ी ऊंची आवाज की, क्योंकि जब बड़े दरवाजे होते हैं तो उनको जब खोला, लेकिन महाराज जी के आगे उनकी क्या चलती, वो मौन खड़े देखते रहे। फिर उन्होंने द्वार बंद कर दिया। सारा शहर वीरान बियाबान था, मौन छाया हुआ था। लेकिन महाराज जी अपनी तेज चाल से चले जा रहे थे। पीछे पीछे भगत जी हाथ में लोटा लेकर अंगोछा लिए किसी तरह उनके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर में वो नगर की सीमा पार कर गए। अंधकार के बाद मिट्टी के टिब्बों की आकृतियां दिखाई दी। कहीं झाड़ियां थी, कहीं मिट्टी के ढेर थे।
एक निर्जन स्थान पर महाराज जी ने अपना आसन लगा दिया और भगत जी को वापस जाने की आज्ञा दे दी। अब इतनी डरावनी जगह, रात का दिन और कृष्ण पक्ष जब अंधेरा छाया हो, महाराज जी तो अपने स्थान पर स्थित हो गए, लेकिन भगत जी को कहा बाबा वापस जाओ। अब भगत जी तो बेचारे डर गए। एक निर्जन स्थान में गुरुदेव ने आसन बिछवा दिया, भगत जी को वापस जाने की आज्ञा दी। भगत जी ने अनेक रातें जंगलों में काटी थी, बियाबान में काटी थी, लेकिन इंसानी पशु का डर जो है ना, वो जरा अलग ही किस्म का होता है। भगत जी लिखते हैं कि जो शेर चीते वगैरह थे उनका डर और होता है, पर जो इंसानी जान मजबूत हो गया। घर में चानन शाह जी जाग रहे थे, उनकी हैरत का कोई अंत नहीं था। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक आदमी अपनी जिंदगी में इतना निर्भय कैसे हो सकता है। महाराज जी की जीवन की पहली रात थी उनके घर पे, तो वो इस बात से बड़े हैरान थे कि जहां पर कोई दिन में नहीं चलता और महाराज जी रात को सारा शहर छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए हैं, इतनी निर्भयता किसी इंसान में कैसे आ सकती है। चानन शाह जी तो एक रात में ही महाराज जी के दास बन गए। दूसरे दिन सुबह भगत जी गुरुदेव के पास पहुंचे। चानन शाह जी महाराज जी को देखकर बड़े हैरान हो रहे थे। गुरुदेव उस एकांत जगह को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। अब चानन शाह जी तो डर रहे थे, लेकिन महाराज जी ने जब सुबह वो स्थान देखा तो महाराज जी के वो अनुकूल था। दिन में वहां तालाब के पास लोगों का आना जाना लगा रहता था। किसी और स्थान की खोज होने लगी। तपोभूमि की खोज में सिंधु नदी की ओर प्रस्थान किया गया। वहां पर महाराज जी ने एक वाणी उच्चारण फरमाई। इस वाणी से पहले मैं आपकी सेवा में बताना चाहता हूं कि जितनी भी वाणी महाराज जी ने बोली है वो भगत जी ने लिखी, लेकिन ये वाणी का प्रसंग ऐसा है कि महाराज जी ने स्वयं अपने हाथ में एक रुक्का लिखकर भगत जी को दिया। तू बेअंत परमेश्वर मेरा, नित जाऊं बलिहार, अचरज कौतक जगत का रचया, सत कादर करतार, कुदरत देखी तेरी कादर, जल थल तो भरपूर, देख देख त्रिपत चित भया, मनसा भई कापूर, अंतर सबके प्रगट स्वामी, नहीं रूप वर्ण आकारा, जहाँ पर कृपा तेरी होवे, सो सिमर सच यारा, खाट न पावे महिमा तेरी, सत ठाकर सुख देवा, जल थल अंदर पूर समाया, तू देवन का देवा, पलक घड़ी का खेल है मीता, खोज जीवन सुख राशि, पर उपकार मार्ग को सोदो, सब भरमन मिटे 84।
मानुष जन्म अमोलक जग में, नित खोजो कल्याण, अंत काल सब भय बिछोड़ा, जब होवे थोड़ समान, साचा तीरथ पर की सेवा, निष्काम भावो चित धारी, मंगत जिस जन जुगत कमाई, इस चरण बलिहारी। प्रेमियों ने जब ये वाणी पढ़ ली, महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमियों इस जगह के लिए ये शब्द काफी है, बाकी दूसरी जगह जाएंगे वहां से नया लेखा बाहर आएगा। प्रेमी जियो, इस जगह के लिए ये वाणी काफी है, जब दूसरी जगह जाएंगे तो नया लेखा बाहर आएगा। इस जगह के स्नान हो गए हैं। ठट्टा जब पहुंचे तो महाराज जी शमशान भूमि में रुके। महाराज जी ने शमशान भूमि के अंदर तप शुरू कर दिया। एक रात 1 बज चुका था, सब लोग सोए हुए थे, अंधकार में खोए थे, कोई आवाज किधर से भी नहीं आ रही थी। गुरुदेव ने शमशान में भगत जी को जल लाने की आज्ञा दी। मैं आपकी सेवा में इसलिए कहता हूं कि मेरा मुख ऐसा नहीं है कि मैं महाराज जी की जीवन गाथा पढ़ूं, ये किसी जिज्ञासु का काम है। ठट्टा नामक जगह पहुंचकर शमशान में रात 1 बजे महाराज जी ने भगत जी को जल लाने की आज्ञा दी। जल शमशान से दूर एक निर्जन स्थान पर था, जरा गुफा के अंदर जाकर पानी लाना पड़ता था। भगत जी पानी ले आए। रात का 1 बजे का टाइम था। महाराज जी ने कहा, भगत जी मुंह हाथ धो लो। शमशान के अंदर लाल टैन की रोशनी में महाराज जी ने वाणी उच्चारण करनी शुरू कर दी। भगत जी ने लिखने के लिए आशीर्वाद मांगा। फिर महाराज भगत जी ने महाराज जी के चरणों का अमृत पान किया। गुरुदेव ने आज्ञा दी। अब जब भगत जी पानी भी ले आए, महाराज जी से आज्ञा भी ले ली, महाराज जी का चरणामृत भी ले लिया, तो महाराज जी ने कहा, प्रेमी सबसे ऊपर लिखो महामंत्र, फिर लिखो सतगुर प्रसाद अमृत, फिर लिखो सतपुरुषों का यही प्रसाद है। यानी ये जो वाणी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, महाराज जी ने कहा पहले लिखो ओम ब्रह्म सत्यम, महामंत्र लिखो, फिर लिखो सतगुर प्रसाद अमृत। फिर महाराज जी ने फरमाया कि तुम्हारे लिए यही सतगुर का प्रसाद है, ये प्रसाद जुगा जुगंतर तक चलता रहेगा। इससे हालते बेख्वाशी पैदा होती है। प्रभु ने तुमको लिखने का सौभाग्य बख्शा है। अब लिखो, समझो और उस पर अमल करो। फिर महाराज जी ने एक शब्द उच्चारण फरमाया, समता अखंड शांति कुल विघन दोष से न्यार, मंगत रूप नारायण का तत् समता विचार। फिर भगत जी को महाराज जी ने कहा, प्रेमी जब 19 लाइनें हो जाएं तो बोल देना दोहा। जब 19 पद हो जाएं तो भगत जी एकदम दोहा बोल दिया करो। भगत जी ने लिखना आरंभ किया। आगे भगत जी कहते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा थी। हर 2 मिनट के बाद लैंप के ऊपर हाथ रखकर हाथ गर्म करने पड़ते थे। रात पूरे 2 बजे वाणी का प्रवाह शुरू हुआ। सुबह 6 बजे तक महाराज जी और भगत जी
एक ही आसन पर बैठे रहे। दास को बस केवल 2-3 बार आसन बदलने का समय मिला। नींद जैसे उड़ गई थी। सुबह 5 बजे के बाद ध्यान आया। वाणी महाराज जी के मुखार बिंद से ऐसे निकल रही थी। भगत जी लिखते हैं कि महाराज जी के मुखार बिंद से वाणी ऐसे निकल रही थी जैसे कोई अमृत का झरना फूट पड़ रहा हो। जब वाणी महाराज जी ने लिखवा ली, कोई भी मानवीय शक्ति उस आत्म तत्व को इस तरह प्रकट नहीं कर सकती। भगत जी कहते हैं कि कोई इंसानी शरीर इस प्रकार ना वाणी बोल सकता है, ना उच्चारण कर सकता है। भगत जी सोच रहे थे, दीनदयाल, तेरी अपार कृपा है जो महाराज जी अपने चरणों में स्थान देकर इस प्रकार की सेवा ले रहे हैं। अब रात 12-1 बजे बैठना, सुबह 5-6 बजे तक वाणी को लिखना, फिर ऐसी प्रार्थना करनी। भगत जी ने प्रार्थना की, दीनदयाल, तेरी अपार कृपा है जो अपने चरणों में महाराज जी बिठाकर इस प्रकार की सेवा ले रहे हैं। अब आगे सुनिए। सुबह 6 बजे वाणी का प्रवाह रुका। गुरुदेव ने आंखें खोली, कहने लगे, सूर्य देवता का पहरा शुरू हो गया है, अब तुम स्नान कर लो और फिर इस वाणी को सुनाओ। भगत जी की इच्छा थी कि महाराज जी कुछ समय ना सोने की इजाजत दे दें, लेकिन तालाब का ठंडा पानी शरीर पर पड़ते ही शरीर की हड्डी हड्डी हिल गई। नींद का प्रभाव जाता रहा। फिर महाराज जी के चरणों में आ बैठे, वाणी पढ़नी शुरू की। जब वाणी पढ़ चुके तो महाराज जी ने पूछा, प्रेमी, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है? महाराज जी, नाद स्वरूप शब्द की महिमा है जिस करके ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। महाराज जी, इसी की खोज देवी देवता ऋषि मुनि सब कर रहे हैं और सब के अंदर यही ज्योति प्रकाश कर रही है। लेकिन महाराज जी, ऐसा भ्रम इस जीव को पड़ा हुआ है कि ये उस परम आनंदमयी हालत को ना तो समझ सकता है, ना उस और जाने का यत्न करता है। महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, पहले ये समझो कि वो क्या वस्तु है जो तुम्हें नजर नहीं आ रही। प्रेमी, पहले ये समझो कि वो क्या वस्तु है जो तुम्हें नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस करके सारा चक्कर चल रहा है। पहले बुद्धि द्वारा इस बात को विचार करना है, फिर दृढ़ होकर उसके लिए अधिक से अधिक यत्न करना है। इस माया के बंधन से छुटकारा पाना प्रेमी कोई आसान थोड़ी ही है। हाँ, आसान भी है अगर प्रभु शरणागत हो जाए। अब महाराज जी पहले तो फरमान कर रहे हैं कि माया के चक्कर से छूटना कोई आसान नहीं है। फिर महाराज जी उपाय भी बता रहे हैं कि अगर इंसान प्रभु के शरणागत हो जाए, प्रभु की शरणागत, गुरु की शरणागत एक ही बात है। जो प्रभु शरणागत हो गए वो जल्दी छुटकारा पा गए। सतपुरुषों के मिलाप से सत की कीर्ति का पता चलता है। फिर दृढ़ विश्वास से सत यत्न द्वारा परम लाभ प्राप्त होता है। प्रेमी, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते रहा करो, कभी छलांग लगाने की कोशिश न किया करो। अब गुरुदेव के रात और दिन इसी शमशान भूमि में कटने लगे। शाम को जाकर महाराज जी शहर में सत्संग किया करते थे और भगत जी सारी रात उसी शमशान में बिखरी हुई हड्डियों पर सोया करते थे। मैंने पहले भी आपकी सेवा में निवेदन की कि महाराज जी की जीवन गाथा को पढ़ने के लिए बड़ा ही उज्जवल मुख चाहिए, क्योंकि आप इस बात को अंदाजा लगाएं कि दिन में भगत जी सेवा करते थे, फिर रात को महाराज जी बाहर जाकर सत्संग किया करते थे और भगत जी फिर वापस शमशान में आकर जो हड्डियां बिखरी पड़ी होती थी उन पर सोते थे। आज पढ़ते हुए कोई गलती हो गई हो
तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।